Good morning, student. Today we will start our new topic, The Lost Child. Okay, from your second book. Okay, moment. Second book, moment of ninth standard. We will start new topic, Lost Child. Okay, it is written by Indian writer Mukul Raj Anand. Okay, the writer is Mukul Raj Anand, and the story of a child. Story of a child who used to go along with his parents to a fair and he lost. So he was fascinated about so many things, but when he lost in the fair, he is interested to meet his parents only. He has forget about everything which he has desired for. मतलब कि जो बच्चा है उसको बहुत सी चीज़ें पसंद आती है मेले में, लेकिन जैसे ही वो गुम हो जाता है तो उसका जो आइडिया है वो चेंज हो जाता है जीवन के प्रति, उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए. ओके, तो एक स्टोरी है जो एक सर्कुलर फॉर्मेशन में है. सर्कुलर मीन टू से कि जहाँ से स्टार्ट होती है जो चीज़ें उसे पसंद होती है, लास्ट में वही चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगेगी. ओके, so let's start. We will read the content word by word. Okay, a child goes to a fair with his parents. एक बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. He is happy and excited. वो बहुत खुश होता है, excited, उमंग से भरा हुआ होता है. उसको नई चीजें देखने की मिलेंगी. और wants to the sweets and toy. और उसको हर चीज चाहिए, स्वीट्स चाहिए, टॉयज चाहिए, डिस्प्लेड देयर, जो दुकानों में डिस्प्ले होती है. But his parents don't buy them. Okay, उसके पेरेंट्स है वो हर चीज खरीद नहीं पाते हैं for him. Why then does he refuse when someone else offers? Okay, लेकिन वही चीजें जो उसे कोई दूसरा आदमी ऑफर करता है तो वो रिफ्यूज कर देता है. तो why he has refused? Okay, we will read in the detail. The answer automatically come when we will read the detail. It was the festival of spring. Okay, spring का फेस्टिवल है. Okay, वसंत ऋतु. Okay, spring में वसंत ऋतु. From the wintry shades of the narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. Okay, wintry shade सर्दियों का मौसम है. Okay, छोटी छोटी गलियों में से सूरज निकल के आता है. Okay, narrow lane से. Okay, और उससे क्या होता है, एक मौसम सुहावना होता है. Okay, चारों तरफ खुशहाली नजर आती है. Some walk, some rode on the horses. और जो लोग होते हैं वहाँ की, some walk मतलब people, वहाँ के लोग वो पैदल जा रहे होते हैं. Some rode on horses, कुछ horses पे जा रहे थे. Ride rode second form. And others said being carried in bamboo. और कुछ लोग बम्बू कैरेज पे जा रहे होते हैं. बम्बू कैरेज क्या होता है, एक पालकी होती है, पालकी के ऊपर जा रहे होते हैं. एंड बुलोक कार्ट, कुछ लोग बैलगाड़ी में जा रहे होते हैं. लोग कैसे मेले में जा रहे होते हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे होते हैं, कुछ लोग हॉर्स पे जा रहे होते हैं, कुछ लोग बम्बू की पालकी पे जा रहे हैं, और कुछ लोग बैलगाड़ी में जा रहे थे. वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा होता है. रन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने एक छोटा बच्चा भाग रहा होता है और अपने फादर के टांगों के बीच में से आ रहा होता है, मीन उनके आमने सामने. ब्रिमिंग ओवर विद द लाइफ. ब्रिमिंग मीन फुल ऑफ जॉय. फुल ऑफ जॉय, ब्रिमिंग मतलब फुल ऑफ जॉय, जिसमें खुशियां भरपूर हो, उससे. ओके, विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो खुशी, उमंग. लाफ्टर मतलब उमंग, जो उमंग के साथ. ठीक है ना. लाइफ मतलब क्रेज, लाइफ के प्रति क्रेज और उमंग के साथ. जो बच्चा होता है बड़ा खुश होता है. क्यों? क्योंकि आज वो एक नई जगह जा रहा होता है, उत्साहित होता है. ब्रिमिंग ओवर मतलब वो उस उत्साह से भरपूर होता है, एक नई जगह देखने के चाव से, उत्साह से. ओके, कम चाइल्ड कम, तो पेरेंट्स आवाज लगाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं बार बार क्योंकि वो चीजें निहारता रहता है. चाइल्ड कॉल द पेरेंट्स, पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कि बच्चे आओ. ही लेग बिहाइंड, लेग मतलब पीछे रहना, पीछे रहना. ओके, लेग बिहाइंड, पीछे रह जाता है. फैसिनेटेड बाय टॉयज, क्योंकि वो आकर्षित होता है. फैसिनेटेड मतलब आकर्षित, किसकी तरफ, खिलौनों की तरफ आकर्षित होता है. इन द शॉप्स, दुकानों में. दैट लाइन द वे, जो दुकानें रोड के किनारे पे लाइन वाइज हैं. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स आवाज लगाते हैं वो दौड़ के आता है. हरीड मतलब दौड़ना. ओके, क्विकली, जल्दी से दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है. हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कार, क्योंकि उसके जो फीट होते हैं उसके पेरेंट्स की कॉल को ओबीडिएंट मतलब फॉलो करते हैं. जैसे उसके कान में आवाज पड़ती है बच्चे इधर आओ, वो दौड़ के आगे आ जाता है.
His eyes still lingering on, उसकी आंखें अभी भी उसी पे होती है। Lingering mean to say उसकी आंखें एक टक उधर ही होती है, वो दौड़ के आ जरूर जाता है, लेकिन उसकी आंखें कहाँ होती है? Lingering, टिकी हुई होना। ओके, टिकी हुई होना। कहाँ पे टिकी हुई होती है? उसी दुकान पे होती है जहां से वो चीज देख रहा था या कुछ सामान देख रहा। ऑन द रिसीडिंग क्वाइट, ओके, रिसीडिंग जो पैरेलल चल रही है, रिसीडिंग मतलब जो पैरेलल दुकानें चल रही होती हैं, उन्हीं दुकानों के जो खिलौने होते हैं उसकी आंखें उसी पे होती हैं। उसकी आईज लिंगरिंग ऑन, मतलब वो एक टक उन्हीं आंखों से देख रहा होता है दुकान को, चल रहा होता है आगे, मतलब उसकी आंखें पीछे की तरफ होती है। पीछे मीन टू से वो दुकानों में आइटम ही देख रहा होता है और उसके कदम होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, जब तक वो वहां आ जाता है जहां वो उसके पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं उसका, he could not suppress the desire, वो अपनी इच्छा को suppress नहीं, desire मतलब इच्छा, suppress मतलब दबा नहीं पाता है, दबाना। ओके, कौन सी इच्छा? क्योंकि उसको चाहत है किसी चीज की, टॉय लेने की। ओके, तो he could not suppress the desire of his heart, उसके दिल की इच्छा को दबा नहीं पाता है। even though he well knew, okay, even though, फिर भी वह जानता है, he well knew मतलब he is aware, उसे जानकारी है। the old, पुराना, cold stare refusal, वही refusal, routine refusal, cold stare, ओके, मतलब कि रूटीन में जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये चीज नहीं लेनी है, ओके, तो उसको पता है कि पेरेंट्स वही जवाब देने वाले हैं कि ये तुम्हें नहीं मिलेगा। ओके, तो कोल्ड स्टेयर रिफ्यूजल, ओके, इन देयर आइज, अपने पेरेंट्स, देयर आइज मतलब पेरेंट्स आइज, तो उसके पेरेंट्स उसको मना ही करने वाले हैं। उसको पता होता है वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स मना ही करेंगे। आई वांट दैट टॉय, लास्टली वो बोल ही देता है, ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है। ओके, क्या करता है? मुझे वो खिलौने चाहिए, मतलब उसकी डिजायर क्या थी? ही वांट दैट टॉयज। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आइड मतलब गुस्से से, विद एंग्री मूड, एंग्री मूड, ओके, एंग्रीली, ओके, तो उसके फादर उसको गुस्से से देखता है। इन हिज फैमिलियर टैलेंट, ओके, फैमिलियर मतलब उसके फादर उसको गुस्से से देखते हैं। इन हिज फैमिलियर, फैमिलियर मतलब उसकी जो आदत होती है, हैबिचुअल, ओके, रूटीन की जो आदत होती है। टायरेंट मतलब क्रूअल, वो गुस्से से देखता है, ओके, जैसी उसकी आदत होती है उसके फादर की, पेरेंट्स पे तरीके से। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, उसकी मदर जो मेल्टेड, थकी हुई होती है सारा दिन की भागदौड़ से, फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, वो बिल्कुल शांत होती है, टेंडर मतलब काम, एंड गिविंग हर फिंगर टू होल्ड, और उसे अपनी उंगली देती है पकड़ने के लिए, आओ बच्चे, ओके, एंड सेड, और बोलते हैं, लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। ओके, मीन टू से वो उसकी अटेंशन रहा, फादर गुस्से से देखते हैं, मदर होती है वो बिल्कुल काम होती है, शांत नेचर की होती है, वो अपने बच्चे को अपनी उंगली देती है कि देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। तो सामने का सीन क्या है अभी हम पढ़ते हैं। तो सामने क्या होता है? इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ओके, फ्लावरिंग मतलब फूल खिले होते हैं, मस्टर्ड फील्ड सरसों का खेत है, पीले पीले फूल खिले हैं, बड़ा अच्छा देखने में लगता है, सर्दियों का मौसम होता है, सरसों में फूल आए हुए हैं, ओके, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पीले पीले फूल होते हैं, कैसे लग रहा हो? जैसे कि गोल्ड मेल्ट कर रहा हो, सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स, चारों तरफ फैला हुआ है, माइल्स मतलब लंबी दूरी तक, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ओके, जो प्लेन लैंड होती है, इवन लैंड मतलब प्लेन लैंड, ओके, समतल जमीन पे चारों तरफ सरसों के फूल खिले हुए हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि सोना पिघल रहा हो, ओके। A group of dragonflies were bustling about on their body, purple wing. A group of dragonflies, okay, जो dragonfly बड़ी बड़ी मधुमक्खियां जो होती हैं उनका एक ग्रुप आता है, और bustling, bustling is a sound, okay, sound होती है जो करती है, उसू साउंड करके निकलती हैं। About their body मतलब bright, body का मतलब होता है bright, चमकीले उनके wing होते हैं, purple wing, okay, intercepting the flight of a lone black बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, ओके, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप आता है, वो इंटरसेप्ट करता है किसको? ब्लैक बी और बटरफ्लाई को, ओके, क्योंकि किसके लिए आते हैं वो लोग?
इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, वो फ्लावर पे आके बैठती हैं ताकि वहां से नेक्टर सक कर सके। नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट होता है, मतलब कि शहद बनाने के लिए वो फ्लावर से सक करती हैं और अपने छत्ते में जाके उसको शहद में कन्वर्ट करती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाइज आती हैं वो अपने रास्ते में, किसके रास्ते में, ब्लैक बी और बटरफ्लाई होती हैं, उनके रास्ते में इंटरसेप्ट करती हैं और खुद फ्लावर से नेक्टर को, स्वीटनेस को कलेक्ट करती हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, ओके, और बच्चा होता है उनके पीछे भागता है क्योंकि वो हवा में उड़ रही होती हैं, बच्चा उनके पीछे भागता है विद द गेज, ओके, उनको पकड़ने की चाहत में, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक उनमें से वो विंग्स रेस्ट पे आ जाती है, मतलब जो फूल पे बैठती हैं वो, ओके, जब तक कि वो लोग फूलों पे बैठ नहीं जाती हैं। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जैसे ही वो फूलों पे बैठती है वो क्या करता है, बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लैटरिंग, लेकिन वो उड़ के चली जाती है, फ्लैपिंग, फ्लैप मतलब उड़ जाना, अपने विंग निकाल के, अप इन द एयर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट caught it in his hand, लेकिन जब वो एक को पकड़ता है अपने हाथ में, then his mother gave a cautionary call, cautionary मतलब उसको थोड़ा सा अलर्ट करना, क्वेश्चन मतलब अलर्ट करना, कम चाइल्ड कम, कम टू द फुटपाथ की, बच्चे तुम फुटपाथ पे आ जाओ, क्योंकि बच्चा कहाँ चला गया था, मस्टर्ड फील्ड में चला गया था बटरफ्लाई के पीछे, ओके, ड्रैगन फ्लाई और बटरफ्लाई थी उनके पीछे, वो कहाँ चला गया, मस्टर्ड फील्ड में, और वहां उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है जब वो फूल पे बैठती है, लेकिन जैसे ही वो फूल पे बैठती है वो उड़ जाती है, फ्लैटरिंग मतलब उड़ जाना, अपने दोनों विंग खोल के, ओके, और माँ उसको देखती है तो उसको क्वेश्चन भी बोल देती है, अलर्ट करती है कि बच्चे सरसों के खेत में मत जाओ, तुम गुम हो जाओगे, तुम लोग फुटपाथ पे आ जाओ, ओके, यू कम ऑन टू द फुटपाथ। ही ran toward his parents gaily and walked, ओके, वो गेली का मतलब होता है बिल्कुल कैजुअली, ओके, वो फुटपाथ पे आता है, ओके, एंड walked abreast of them for a while, और उनके साथ चलता है, मतलब कि उनके साथ साथ चलता है थोड़े समय के लिए, being however soon left behind, और फिर वापस पीछे रह जाता है, attracted by the little insect, अब वो छोटे छोटे इंसेक्ट उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं जो रोड के किनारे होते हैं, worms, छोटे छोटे जीव होते हैं केंचुए टाइप, वो उसको दिखने लग जाते हैं along the footpath, फुटपाथ के साथ में, that were teeming out, जो लोग, teeming out मतलब बाहर निकलना, peep out, पीप आउट बोलो सर बाहर निकालना, सर बाहर निकालना, ओके, झांकना, मतलब कि वो टीमिंग आउट मतलब झांकना, वो बाहर की तरफ झांक रहे होते हैं, ओके, टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, वो ऐसी जगहों से, अपने बिल से, हाइडिंग प्लेस क्या होते हैं, उनके बिल जो होते हैं, उन बिल में से वो बाहर झांक रहे होते हैं, टू एंजॉय द सनशाइन, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो इंसेक्ट होते हैं, वो अपने बिल से सर बाहर निकाल रहे होते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं तो बच्चा उनको देखने लगता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group, ओके, जैसे ही बच्चा पेड़ों के झुंड में एंटर करता है, एक शावर, शावर का मतलब होता है बारिश होना, ओके, बारिश, बारिश ऑफ यंग फ्लावर, ओके, छोटे छोटे जो फूल होते हैं वो उसके गिरते हैं, अपॉन द चाइल्ड, बच्चे पे, व्हेन ही एंटर्ड द ग्रुप, ग्रुप होता है झुंड पेड़ों का, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ओके, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, वो फूलों के साथ एंजॉय करने लगता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स, ओके, जो पीटल कहते हैं, जो अर्थ खिले हुए फूल होते हैं, उनको वो कलेक्ट करने लगता है, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, और तभी उसको आवाज सुनाई देती है, ओके, कूइंग ऑफ डोव्स, डोव होते हैं, ओके, उनकी आवाज उसको सुनाई देती है, एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और अपने पेरेंट्स की तरफ आता है वो चिल्लाते हुए, द डोव, ओके, और उनको बताता है कि ये डोव है, ओके, द रेनिंग पीटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हेड, और उसके हाथ में जो फूल होते हैं, जब वो अपने पेरेंट्स को, डोव को दिखाने आता है, हंस को दिखाने आता है, तब क्या होता है, उसके हाथों में से
ये जो पीटल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ओके, चाइल्ड कम, और पेरेंट्स को फिर आवाज देते हैं कि बच्चे इधर आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, बच्चे को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री। अब वो जो छोटे छोटे पतंगे होते हैं उनके पीछे वो भागने लगता है। बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ होता है। ओके, बनियान ट्री बरगद के पेड़ के चारों तरफ जो छोटे छोटे केपर्स पतंगे होते हैं उनके पीछे भागने लगता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक the narrow, okay, winding footpath which lead to the fair through the mustard field, okay, and gathering him, okay, उन capers को वो कलेक्ट करने लगता है। they took the narrow winding, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं, they मतलब पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शॉर्टकट ले लेते हैं खेतों में से। नैरो, ओके, छोटा सा वाइंडिंग फुटपाथ, ओके, विंडिंग फुटपाथ जो होता है खेतों के अंदर से जो एक रास्ता होता है, कच्चा रास्ता, विच लीड्स टू द फेयर, जो लीड्स मतलब ले जाना, ओके, कहाँ लेके जाता है, जो फेयर में लेके जाता है, मेले में, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, ओके, सरसों के खेतों में से। तो वो अब उसके पेरेंट्स होते हैं, वो छोटे रास्ता ले लेते हैं जो रास्ता मस्टर्ड फील्ड में से जाता है। सरसों के खेत में से जो रास्ता निकल रहा था उस रास्ते में से जाता है, और बच्चा क्या करता है, बनियान ट्री के चारों तरफ घूम रहा होता है। ओके, एज ए नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते, नियर द विलेज, नियर यहाँ पे वर्ब बनाया हुआ है। ओके, तो नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थॉर्न्स, ओके, कन्वर्जिंग टू द वन पूल ऑफ ए फेयर एंड फेल्ड। At once he felt and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो as they near the village, जो गांव के पास पहुंचते हैं, the child could see many other footpaths. ओके, बच्चे को बहुत से रास्ते फुटपाथ दिखाई देते हैं। ओके, जैसे गांव में चारों तरफ से रास्ते आ रहे होते हैं। ओके, तो बच्चे को काफी फुटपाथ दिखाई देते होते हैं। फुल ऑफ थ्रोन, जहाँ काफी क्राउड होती है, क्राउड मतलब लोग आ रहे होते हैं। ओके, जो काफी लोग उस मेले में आ रहे होते हैं, चारों तरफ रास्ते भरे हुए होते हैं, तो चारों तरफ से लोग आ रहे होते हैं और रास्ते फुल ऑफ क्राउड होते हैं। कन्वर्जिंग, जो एक कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ट होना किसने, वर्लपूल होता है घेरा, सर्कुलर मोशन, एक मेले में सभी लोग चारों तरफ से आ रहे होते हैं, तो इस तरह से एक सर्कुलर मोशन बन रहा होता है। ओके, मतलब सभी लोग मेले में घुस रहे होते हैं, तो इस तरह से एक भीड़ भड़ाका होता है। ओके, एक झुंड बन जाता है बड़ा सा। ओके, तो सभी लोग ऐसे एंटर कर रहे होते हैं हर रास्ते से, तो एक वर्लपूल का फॉर्मेशन ले लेते हैं। वर्लपूल इस तरह का एक घेरा होता है, गोल चक्कर, ओके, ऑफ द फेयर, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, ओके, और रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। ओके, और वो काफी फैसिनेटेड होता है, उत्साहित होता है, क्योंकि उसके लिए चीज नहीं होती है, और वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि वो एक कैसी दुनिया में एंटर कर रहा है, क्योंकि उसने मेला पहली बार देखा था, तो पहली बार इतनी भीड़ को देखा, क्राउड को देखा, तो वो उसको लेके काफी ज्यादा उत्साहित होता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ कौन कौन सी उसको मेले में जैसे ही एंटर करेगा उसको काफी शॉप्स दिखाई देगी। ओके, ए स्वीट मीट सेलर, हाँ, ओके, स्वीट मीट सेलर, ओके, हलवाई होता है। सबसे पहले उसको कौन सी दुकान मिलती है, हलवाई की दुकान दिखाई देती है। सेलर, हाँ, मतलब सेल कर रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो हाक का मतलब होता है आवाज लगा लगा के, बोली लगा लगा के, जोर जोर से बेचना। तो एक हलवाई होता है, उसकी दुकान उसको सबसे पहले दिखाई देती है, जिसमें वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, बिल्कुल जैसे ही मेले में एंटर कर रहे हैं तो कोने में पहली दुकान होती है। एंड ए क्राउड प्रेस राउंड, और उसके चारों तरफ काफी भीड़ होती है। हिज काउंटर, उसके काउंटर के पास, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। ओके, आर्किटेक्चर क्यों किया है, क्योंकि उसने ऐसे ढेर बना रखे होते हैं, जैसे आपने हलवाई की दुकान पे देखे होंगे, इस तरह से लड्डू का ढेर होता है, इसी तरह बर्फियां होती है। तो इट इज आर्किटेक्चर, मतलब सजी हुई तरीके से मिठाइयां होती हैं। मिठाइयां क्या होती है, एक अच्छे तरीके से सजाई हुई होती है काउंटर के ऊपर। ऑफ मैनी कलर्स भी, बहुत से रंग बिरंगी मिठाइयां होती है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर के पत्ते से डेकोरेट की होती है। एंड गोल्ड और सिल्वर से जो डेकोरेट होती है उसके ऊपर एक कवरिंग लगी होती है मिठाइयों पे, आप जानते ही होंगे। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड, ओके, वो खुली आंखों से घूरता रहता है मिठाइयों को। एंड हिज माउथ वाटर, और उसके मुंह में पानी आ जाता फॉर द बर्फी, बर्फी देख के।
That was his favorite sweet, क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट होती है. I want that बर्फी, और वो मन ही मन बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए. ओके, अपने मन में ही बोलता है, स्लोली मरमट, वो बड़बड़ाता है कि मुझे तो बर्फी खानी है. बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसको जैसे पता होता है, एज ही बेग दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड. ओके, उसकी प्लिया मतलब रिक्वेस्ट, क्योंकि उसको पता होता है वैसे भी उसकी रिक्वेस्ट विल नॉट बी हीडेड. हीडेड का मतलब एंटरटेन, सुनी नहीं जाएगी, मतलब कि अनसुना हो जाएगा. मतलब कि उसकी जो प्लिया है, रिक्वेस्ट को कौन एंटरटेन नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी, क्योंकि जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को कहेगा मुझे जलेबी बर्फी खानी है, तो वो बोलेंगे तुम तो ग्रीडी हो, बार बार तुम्हें नई नई चीज चाहिए. ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता ही नहीं है, उसके मन में तो आता है कि वो बर्फी खाए, लेकिन उसके मन में एक बात और आती है कि वो बार बार पेरेंट्स को बोलेगा कि मुझे वो चाहिए, तो वो मना कर देंगे. तो वो बिना कुछ पूछे ही आगे निकल जाता है. सेकंड शॉप, फर्स्ट शॉप हलवाई की है, तो सेकंड, तो ये फर्स्ट शॉप थी हलवाई की, स्वीट सेलर की. नाउ सेकंड शॉप. ओके, सेकंड शॉप किसकी है? ए फ्लावर सेलर, तो एक फूल बेचने वाला होता है. ए फ्लावर सेलर, हाफ मतलब बेच रहा होता है. ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला लो. ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तो बार बार आवाज दे रहा होता है. द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन. ओके, तो चाइल्ड है, उसको बिना रुके हुए उसकी अटेंशन वहां चली जाती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उधर चला जाता है. ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो उस टोकरी के पास चला जाता है जहां फूल रखे होते हैं. ओके, बास्केट मतलब टोकरी, बास्केट होती है फूलों टोकरी. वेयर द फ्लावर्स ले हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, जहां फूलों की मालाओं का ढेर होता है. हाफ मरमर, और वो मन ही मन कहता है आई वांट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए, की माला चाहिए. गार्लैंड मीन माला, कि मुझे वो फूलों की माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स तो मना ही करने वाले टू बाय दोस फ्लावर, की वो फ्लावर खरीदेंगे नहीं. बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, ये खराब हैं. एंड सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और वो बिना किसी आंसर के आगे बढ़ जाता है. क्या अंडरस्टूड? तो ये हमारा सेकंड सेक्शन है. ओके, नाउ थर्ड. ओके, फर्स्ट में वो हलवाई के पास जाता है, सेकंड में वो फूल माला बेचने वाले के पास जाता है. नाउ थर्ड शॉप उसके सामने आती है. ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद ए येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट. तो तीसरा बैलून सेलर होता है, जो एक आदमी पोल के पास, खंबे के पास खड़ा होता है, जिसके पास येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं. द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर. ओके, उसके सुनहरे रंगों को देख के, जिनका रेनबो कलर होता है, क्योंकि डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर के कलर्स को देख के उनसे अट्रैक्ट होता है और वो उनकी तरफ चला जाता है. किसके पास जाता है वो? जो बैलून सेलर के पास. एंड ही